जिंदर कौल जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। जो गुरु साहब के महा करुणा में पल रहे हैं वो सब वाहेगुरु वाहेगुरु उसी परमात्मा को कहते। कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले ले कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं छूटना चाहिए, अब आप इस कसौटी पे कसो अपने को, और इतनी व्याकुलता हो जाए जब वाहेगुरु की प्राप्ति की कि जैसे प्यासे हम हों, हमें कोई रबड़ी पिलावे तो हमें लगेगा पानी पिलाओ, रबड़ी नहीं। जैसे हमें श्वास चाहिए जल में डुबो देने पर हमें श्वास, ऐसे हमें परमात्मा चाहिए। जब ऐसी व्याकुलता हो जाएगी तब मिल जाएंगे। जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहतें मिट जाती हैं, एक चाहत रह जाती परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मनोज कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके हेतु कृपा से आज दीक्षा दिवस है। गुरुदेव भगवान महामहिम इस पूरे ब्रज 84 कोष में अगर किसी को वृंदावन के अलावा कहीं भी जाने की भीतर से रुचि ना हो तो क्या उसे हठपूर्वक सभी स्थलों पर दर्शन करने जाना चाहिए या वृंदावन की बस पर्याप्त है? भगवत धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो सब नेत्र और मन को पवित्र करने के लिए है कि हम तीर्थों में या ब्रज के अन्य परम पवित्र क्षेत्रों में अपने नेत्रों को पावन करते हैं। बकाया वृंदावन संपूर्ण समर्थ है। अगर आप वृंदावन का आश्रय लिए हो तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरिशंकर शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप दीनदयाल कामधेनु गौशाला इधर मथुरा में, वहां आप देखभाल करते हैं पूरा। कह रहे हैं कि आप गौ माता के लिए कोई सिनेमा घर में पिक्चर आदि का निर्माण आदि का कार्य कर रहे हैं, जिससे मतलब सभी को गौ माता के बारे में पता लगे कि उनकी। लाखों लोग, लाखों संत महात्मा भक्त जन इस विषय में प्रयासरत हैं कि हमारे भारत की गौएं सुरक्षित रहे और गौओं के प्रोडक्शन जो ऐसे हैं उनको जानकारी मिले, सबको मिले। बहुत लोग कर रहे हैं और धन्यवाद है। सबको मिल मिल करके ऐसे ही करना चाहिए। सनातन धर्म की धर्म माता गौ हैं, जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। तो अगर हम लोग अपने धर्म की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए। वो कोई प्रोडक्शन दें या ना दें, धर्म के पालन के लिए किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं होती। धर्म के पालन के लिए किसी स्वार्थ पूर्ति की जरूरत नहीं होती। अगर स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो क्या हम अपने धर्म का पालन न करें? गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, गौओं को सुव्यवस्थित रखना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं कि अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं और हम कह रहे हैं महीने में 100 रुपये आप निकालिए, महीने में 100 रुपये, और सब लोग 100-100 रुपये निकाले, तो हमारी गायें जो बाहर भटक रही हैं, जो अव्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित हो जाए। और जो धनी मानी पुरुष हैं तो मनोरंजन में मत खर्चा करो, उसे धर्म में खर्चा करो। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलो, और जो बीमार गौएं हैं, दूध नहीं देती हैं, साढ़ हैं, जो बाहरी जंगलों में ऐसे छोड़ दी गई गायें हैं, आवारा गायें, उनको एकत्रित करो, उनकी सेवा करो। ये तो बहुत सुंदर कार्य है और बहुत लोग कर रहे हैं। कई लोग यहाँ मिले भी हैं आकर के, तो बहुत धन्यवाद है। ऐसा करना चाहिए। पुष्पेंद्र शर्मा जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती? नहीं, कोई पहचान नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना,
यही मोक्ष है। जो ईश्वर अंश था वो अपने अंशी में लीन हो गया। जैसे तरंग समुद्र का अंश है, समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो गया। इसीलिए प्रेमी जन इससे डरते हैं। बिभेमि कैवल्यतः अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से भी भयावनी विभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो। हरिवंश महाप्रभु कहते मेरे सामने बेकार में आप परिश्रम करते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर दे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष का अनुभव कौन करता है? आप आगे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव कौन करता है, या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता? अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव होता है, अपने आप से ही अपने आप में है। चूंकि देह भाव में हो इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं वो इंद्रिय और मन से करते हैं। जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी, वो मन और इंद्रियों से करते हैं। मना करता इंद्रियाणी। और स्वरूप का अनुभव इनका बाध कर देने से होता है, अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं। वो अतर्क विषय है। तभी तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है। अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है।